झारखंड के रामगढ़ जिले में जहरीली वायु प्रदूषण के खिलाफ लोगों का सब्र रविवार को टूट गया। हजारों की संख्या में महिला और पुरुष सड़कों पर उतर आए और उग्र जनाक्रोश पैदल मार्च किया। यह मार्च रांची रोड से शुरू होकर सुभाष चौक रामगढ़ तक गया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने प्रदूषण फैलाने वाले प्लांट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हाथों में तख्तियां लेकर आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि रांची रोड शहर क्षेत्र में घनी आबादी के बीच स्थित बिहार फाउंड्री कास्टिंग लिमिटेड प्लांट पिछले कुछ महीनों से प्रदूषण नियंत्रण मशीनों का उपयोग नहीं कर रहा है। इसके कारण जहरीला धुआं पूरे इलाके में फैल रहा है, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। सांस, हृदय और त्वचा रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। लोगों ने बताया कि कपड़े सुखाने पर काले हो जाते हैं और घरों में रोज काली परत जम जाती है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद जिला प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। चेतावनी दी गई कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा। बिहार फाउंड्री के पॉल्यूशन के अगेंस्ट में एक्चुअली पिछले विगत एक वर्षों से पॉल्यूशन का लेवल रांची रोड क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे वहाँ के रहने वालों को बहुत ज़्यादा कष्ट हो रही है। सांस की दिक्कत है, एलर्जी की प्रॉब्लम, अस्थमा, ये सब की बीमारियाँ वहाँ बढ़ रही है और लोगों के स्तर खराब होते चला जा रहा है जीवन का। आधा समय वो बीमार रहते हैं, खांसते रहते हैं, काम भी प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। तो अभी जीवन अस्त व्यस्त हो गया उस साइड का, इसलिए सभी अब धरना पे लास्ट में आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ये पहला आंदोलन अभी शुरू हुआ है, ये आंदोलन एक वर्ष से चल रहा है। और पहले हम लोगों ने सोचा था कि सांसद महोदय, विधायक महोदया या फिर उपायुक्त सर के स्तर से ही इसका समाधान हो जाएगा, बट अभी तक उधर से ध्यान नहीं दिया गया। कोशिश की गई पर पता नहीं क्यों उसका कुछ भी फल नहीं दिखा, हम लोगों को कोई असर नहीं दिखा। बिहार फाउंड्री अपना पॉल्यूशन फैलाते जा रहा है, उसे किसी से डर नहीं है। तो बहुत ही खराब स्थिति है, भयावह दृश्य है उधर का। पता नहीं अगर ये स्थिति रहा तो शायद वो एरिया बंजर हो जाए, हम लोग सबको वहाँ से मूव करना पड़े। आप डॉक्टर हैं, इसके बाद बच्चे रहते हैं, इससे क्या बीमारी होती है पॉल्यूशन? देखिए, पॉल्यूशन से क्या बीमारियां होती है ये आपसे भी नहीं छिपी है, आप भी जानते हैं। लेकिन कॉमन बच्चों में तो इम्यूनिटी की पावर ऐसे भी कम होता है, तो उन लोगों में बहुत ज़्यादा सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, खास करके दमा, निमोनिया और एलर्जी, स्किन एलर्जी, कंजंक्टिवाइटिस। और बीच में तो नॉइज़ पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हैवी हो रहा था कि उससे ईयर प्रॉब्लम, ईयर एक, ये सब होने लगा था। तो अभी पॉल्यूशन की लेवल बहुत ही ख़राब है वहाँ की। बीच में जब एक्शन लिया जाता है उपायुक्त सर की तरफ से तो 2-3 दिन के लिए बंद किया जाता है, वो भी रात में धरने से वो लोग फिर पॉल्यूशन छोड़ते हैं, दिन में नहीं करते हैं। तो अभी तक तो स्थिति भयावह ही है, सुधार कुछ नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों को आज रोड पर उतरना पड़ा। जनता जब जग जाएगी तो बड़ी बड़ी सत्ता हिल जाती है, ये तो एक मामूली प्रबंधक है, हिलना निश्चित है, समय जो लगे। और विभाग के लोगों के साथ इसमें सबसे ज़्यादा दोषी ये लोगों ने जो लिखा है ना, करप्शन की जो बात है, बिना करप्शन के ये काम नहीं हो सकता है। और उसके अंदर विभाग साझेदार है, चाहे वो प्रदूषण इंस्पेक्टर हो, चाहे फैक्ट्री इंस्पेक्टर हो, चाहे श्रम विभाग हो, ये सारे लोग दोषी हैं और इनकी मिली भगत से ही प्रबंधक अपनी मनमानी करता है। इसलिए हमने उपायुक्त को भी पत्र दिया है हमने कि आप स्वयं कारखाने का निरीक्षण करें। तो उपायुक्त तो आंकड़ा मांगते हैं ना सर, की बीमारी से जो लोग, कोई हर्जा नहीं है, आंकड़ा मांगे न, विजिट तो उनको करना होगा, नहीं करेंगे तो 20 तारीख से हमने दिया है धरना, हम देंगे वहाँ पर। लगता है कि जिला प्रशासन भी खानापूर्ति करती है? देखा जाए, अभी हम अविश्वास नहीं कर रहे हैं, हम विश्वास करके चल रहे हैं और वो समय बताएगा कि वो खानापूर्ति कर रहे हैं या सही में वो कार्रवाई कर रहे हैं। इतने समय से ये सिर्फ आंदोलन चल रहा है, आखिर बात एक टारगेट जगह क्यों नहीं पहुंच पाती?
कमियां हैं। देखिए, जनता भी जब तक सड़क पर आएगी, आज भी जनता आई है, धीरे धीरे ये मूवमेंट बन रहा है। प्रबंधक भी है, जनता को भी तोड़ने का प्रयास कर रहा है। बहुत से लोग आंदोलन में सम्मिलित नहीं हो रहे। जितनी ज़्यादा जनता की संख्या बढ़ेगी उतनी ज़्यादा प्रबंधक पर विश्वास है कि हम जो जनता है ना, हमारे हाथों में सब कुछ है और इस मुहिम को हम लोग जगह तक पहुंचा के रहेंगे। यदि शासन नहीं सुनता है, प्रशासन नहीं सुनता है, सरकार नहीं सुनती है, तो उनके कानों में जाके हम आवाज़ लगाएंगे, लेकिन उन्हें सुनना पड़ेगा। ये पॉल्यूशन BFCL को बंद करना पड़ेगा। यदि BFCL पॉल्यूशन नहीं बंद करती है तो वो इस क्षेत्र में प्लांट नहीं चला पाएगी। यह हमारा चैलेंज है BFCL को। आने वाले दिनों में यदि वो अपने प्रदूषण पे पाबंदी नहीं लगाती है तो उनका प्लांट हम लोग चलने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। इसलिए नहीं पहुंच रही है क्योंकि बहुत सारे विभाग हैं जो कान में तेल डाल के सोए हुए हैं, उन्हें जगाने की जरूरत है। हम जनता उनके दरवाजे पे बार बार जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा। अभी जो DC साहब है हमारे, उन्होंने हमसे आंकड़ा मांगा। आम जनता हम कहां से आंकड़ा ला के देंगे? विभाग क्या कर रहा है? प्रदूषण विभाग क्या कर रहा है? स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? आप जो हमसे आंकड़ा मांगते हैं वो आप उन विभागों से आंकड़ा मांगे। एक अंधे आदमी को भी इस क्षेत्र का पॉल्यूशन दिख जाएगा। हमारे DC साहब की आंखों पे कौन सा चश्मा चढ़ा हुआ है जो उन्हें नहीं दिख रहा है? स्थानीय विधायक की आंखों पे कौन सा चश्मा चढ़ा हुआ है जो उन्हें नहीं दिख रहा है? नहीं, मैंने तो पावर का चश्मा लगा रखा है भैया, और मैं नहीं भी लगाऊंगी तो मुझे पॉल्यूशन दिखता है। लेकिन DC साहब को क्यों नहीं दिख रहा है? स्थानीय विधायक मैडम को क्यों नहीं दिख रहा? सांसद सर को क्यों नहीं दिख रहा है? जब जनता मरेगी तब दिखेगा। एक बात मैं बोलना चाहूँगा, लगता है कि पैसों का बंदरबाट। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसों का बंदरबाट हो रहा है। CSR के नाम पे इनके द्वारा पैसों का मिसयूज किया जा रहा है, दलाली दिया जा, दलाली बांटा जा रहा है। आप देखो मेरे हाथ में क्या है, बैनर। BFCL की दलाली नहीं चलेगी। करने से BFCL को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। BFCL को बिल्कुल फर्क पड़ेगा। भैया, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। आप देखना, उनको फर्क पड़ेगा, और नहीं पड़ेगा तो हम लोग प्लांट चलने नहीं देंगे। मैं ज्योति मिश्रा, प्रदूषण